नमस्कार, प्रणाम। शिक्षा के दीवाने के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है, आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा। ये एक ऐसा एपिसोड है कि आपको एक एक चीज मिलेगा शिक्षा के प्रति समझने को, जानने को। मैं खुद ही आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे जी। और इस बातचीत के दौरान में पहला प्रश्न आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि गुरुजी आप अभी कहाँ कार्यरत हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जी। मैं प्राथमिक विद्यालय महाराज सिंह नगर में कार्यरत हूँ, जी। जो कि मुझे शिक्षा सेवा देने में लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा। और विगत 20 वर्षों से मैं जी। अपने ग्राम सभा में महाराज सिंह नगर में सेवा दे रहा हूँ जी। और उन नौनिहाल बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और अच्छा, इसमें जैसे एक सवाल और आता है कि आपको कौन सी कक्षाओं में आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना? ये जरा जो है कि क्योंकि जी, ये बहुत इंटरेस्टेड आपने क्वेश्चन किया है। जी। भाई देखिए, मुझे उन छोटे बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है जी। जो नए नए बच्चे आते हैं हाँ। कक्षा 1 में, हाँ। जिनको अपनी मातृभाषा ही जी। आती है जी। जी। और उनके पास शब्दों का भंडार भी होता है। हाँ। बस हमको उनको खोलने की जरूरत होती है। जी। वो कविता के माध्यम से, जी। गीत के माध्यम से, जी। कहानी के माध्यम से, हम्म। खेल खेल में जी। उनको हम पढ़ाने और सिखाने का जी। उनकी भी मातृभाषा में प्रयास करता हूँ। जी। जी। तब वो ज्यादा आनंदित होते हैं। इसमें मेरे समझ से इस तरीके से शिक्षा देने में बच्चे रुचि ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, गतिविधियों के माध्यम से रुचि लेते हैं और वो आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जी। बिल्कुल, छोटे बच्चों की शिकायत भी बहुत अच्छी लगती है और कोई अगर बच्चे आकर के शिकायत करते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो भाई उनकी शिकायतों का समाधान किया जाता है। जी। जिनकी जितना कैपेसिटी होती है उनके अनुसार जी। जी। उनको दुलार के और समझा के समझा करके बुझा करके जी। उनको मतलब समझा बुझा करके रास्ते पे लाया जाता है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जी। अच्छा, एक सवाल और आता है गुरुजी कि अपने क्षेत्र से देखा जाए या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं से भी, चाहे वो शहरी हो, आज के समय में सभी बच्चों का 100% नामांकन हो रहा है विद्यालय में। जी। चाहे वो सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो। लेकिन एक सवाल यहाँ ये आता है कि बच्चे शुरुआत करते हैं और वो बच्चे 12वीं तक जाते जाते और इसके बाद इस तरह से जो है कि उनका मतलब धराशायी हो जाते हैं बच्चे, वापस आ जाते हैं, अपने पढ़ाई को बीच में ही क्विट कर देते हैं, आगे नहीं निकलते हैं वो। तो उसमें किसका क्या कारण है कि बच्चे 12वीं तो किए, उसके बाद कहीं सेटरिंग में चले गए या किसी और काम में चले जाते हैं और वो अपने आप को लक्ष्य नहीं टारगेट कर पाते हैं, लक्ष्य नहीं बना पाते हैं? जी। 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 ये बड़ा ट्रिपिकल सवाल है, कठिन भी है। जी। क्योंकि देखिए, उस समय युवा अवस्था होती है। जो भी छात्र अगर इंटर पास किया तो उसके सामने कई समस्याएं होती है। या तो घर से गार्जियन द्वारा इनको गाइड नहीं किया गया ठीक से, उनको मार्गदर्शन नहीं मिला। जी। या फिर वो माहौल को क्रिएट नहीं कर पाए कि मुझे आगे करना क्या है। जी। जो अपने भविष्य का कुछ निर्धारण भी नहीं कर पाए कि आगे पढ़ करके मुझे क्या बनना है। जी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए, ये भी एक कारण है। और सबसे बड़ा कारण है कि गार्जियन अभिभावक अगर चाहे अपने बच्चे को कुछ बनाना तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका गार्जियन की होती है। जी। 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 ये मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से जो है कि दोनों पहलुओं के तरफ से मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। हाँ, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, जिसके वजह से बच्चे जो है कि 12वीं बाद जो है कि ऐसे एक लाइन चल रहा है, होड़ का चल रहा है,
तो उसी में ये भी शामिल हो गया, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और बस वो पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ रहा है लेकिन लक्ष्य निर्धारित हाँ, और ऐसे पढ़ते पढ़ते जा करके और फिर एक जगह से वापस हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर इसको और थोड़ा सा आगे ले चले कि जैसे कहा आपने कि अभिभावक का और बच्चों का, तो बच्चे तो अभी बच्चे होते ही हैं, लेकिन एक सवाल हम और करेंगे ताकि ये हमारे श्रोता बंधुओं को भी इसका जो है कि जवाब मिले, उनको भी एक सुझाव मिले आपके माध्यम से, कि जैसे एक अभिभावक को अपने बच्चे के प्रति शिक्षा को लेकर के कैसे जागरूक होना चाहिए, अगर स्पष्ट तरीके से पूछे। जी, ताकि बच्चे 12वीं के बाद आगे बढ़े। इसके कई माध्यम हैं। लोग टेलीविजन भी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, तमाम प्रचार प्रसार भी आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर में अध्यापक लोग, गुरुजन लोग जम करके लोग भाषण देते हैं, समझाते हैं। गार्जियन इन बातों को कम से कम विशेष ध्यान दे करके इस अपनी डायरी में रखे कि अगर ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं, तो हम अपने बच्चे को क्या बनाएं, किस क्षेत्र में ले जाएं, किस तरीके से हम इनको मोटिवेट करें कि हमारे बच्चे भी आगे पढ़ें और बढ़ें। जी, मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से भी जब इनको मिलता है किसी संभ्रांत, किसी अनुभव, किसी शिक्षक के द्वारा, तो उनको ये नोटिस नहीं करते हैं। ध्यान देना चाहिए इस और ये सबसे पहले ये अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें बच्चे के लिए क्या कराना है। जी बिल्कुल। और फिर अगर ऐसे कराते हैं तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं उसके गोल मिल जाएगा और फिर वो आगे अपने लिए उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल और आता है कि जैसे देखा जाए आज के समय में कभी कभी माता पिता का बच्चों का सही सामंजस्य नहीं हो पाता है, व्यवहार में भी कई बदलाव देखे जाते हैं, नैतिकता में भी। जैसे ही छोटे बच्चे थे तो तब तो माता पिता के अंडर में जो है कि हर तरीके से उनकी बात को मानना, कहना मानना, ये सब रहता था। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो ये सब छूटता चला जाता है। अभिभावक वो चिंता में पड़ जाते हैं, टेंशन हो जाता है कि ये बच्चे मतलब हमारी बात नहीं मानते, उनके नैतिकता में प्रभाव पड़ जाता है, दूषित हो जाता है नैतिकता उनकी, तो माहौल जो है दूषित हो जाता है। तो एक सही नैतिक और माहौल और व्यवहारिक बनाने के लिए एक अभिभावक को क्या और कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना छोटा रहे, वो माँ बाप के लिए बच्चा चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हों तो उनसे मित्रों व्यवहार रखनी चाहिए। सबसे अहम बात है कि जब आप उनसे मित्रों व्यवहार रखेंगे तो आपसे दूरी नहीं बना पाएंगे। वो बच्चे आपसे बात करने में झिझकेंगे नहीं, ठीक, आपसे प्रश्न करेंगे, आप उसका जवाब देंगे, तालमेल अच्छा बनेगा, आप जहाँ चाहेंगे मोड़ ले जाएंगे। अगर आप व्यवहारिक विधि से काम करेंगे तो। और अगर आप बच्चे के शासन, प्रताड़ित या अपशब्दों का प्रयोग या प्रताड़ना, तो फिर बच्चा आपसे बहुत दूर हो जाएगा और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा जरूर जो है कि गार्जियन करे, अभिभावक करे कि एक ही आपने शब्द में बता दिया, मित्र व्यवहार। मतलब अगर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला गया उसके अनुसार आप व्यवहार बढ़ाते जाइए। क्योंकि सही कह रहे हैं कि जैसे अभी जैसे छोटा बच्चा है जी, और उसने आकर कोई बात पूछ लिया और गार्जियन इधर से डांट दिया है, क्या पूछते हो फर्जी बात, तो वो तुरंत सोच जाएगा कि मन बैठ जाएगा। अगर जैसे उसने तारा देखा और उसको सवाल आया कि ये तारे रात में चमकते क्यों हैं, और वो अगर गार्जियन ने डांट दिया तो उनको लगेगा भाई ये तो हमारा जवाब दे नहीं पाएंगे, तो मित्रता कैसे बनेगी? फिर तो या तो फिर कुछ ऐसा जवाब दें ताकि वो ये समझ पाए कि हाँ ठीक है। नहीं जानते हैं तो उसको एक तरीके से समझा दें कि बेटा ठीक है, हम आपको बाद में बता देंगे, या फिर आपके टीचर से पूछ के बता देंगे, या आप जाइएगा गुरुजी से पूछ लीजिएगा। लेकिन ऐसा ना कह करके और सीधे डांट देते हैं, ऐसे ये ठीक नहीं होता है। तो और ये शासन भी करते हैं जैसे, तो ये वाकई बहुत सही आपका जो है कि मार्गदर्शन है। क्योंकि बच्चे उस कुम्हार के
बर्तन जैसे होते हैं, जैसे जी, जी। कुम्हार जिस बर्तन को जैसा चाहे हाँ और जिस सांचे में चाहे हाँ। वो ढाल ले जाए। ढाल लेते हैं। माँ बाप ठीक उसी प्रकार से होते हैं जी जी। और गुरुजन भी ठीक उसी प्रकार से होते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, उसके पास सब मेमोरी खाली है, आपको भरना है। जी जी। तो जितनी बढ़िया आप ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, जी जी। वो बच्चा उतना आगे हाँ बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। जी। बहुत अच्छा जो है कि आपकी तरफ से जो है कि ये मार्गदर्शन मिला। अगला सवाल आता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में, सभी के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष की एक बिंदु रहती है, एक पल रहता है। तो थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का कोई ऐसा संघर्ष, कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत पेनफुल रहा हो और आपने उसको कैसे पार किया। जी जी। देखिए, इस सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। जी। और अपने उस संघर्ष को बताने से पहले मैं उन गुरुजनों को, मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को और अपने साथियों को भी, जिन लोगों ने मुझे गाइड भी किया, मैं अभी पहले ही धन्यवाद देना चाहता हूँ लोगों जी को। जी। देखिए, जब मैं 1995 में जब हाई स्कूल किया तो पिताजी ने बहुत मेहनत के साथ और बड़ा कड़ा संघर्ष के साथ मुझे हाई स्कूल कराया। स्थिति ऐसी आ गई कि हाई स्कूल के बाद मैं क्या मतलब पिताजी पढ़ाने में असमर्थ हो गए और मेरी पढ़ाई छूटने के कगार पे हो गई है। अच्छा। पैसे के अभाव में। जी जी। ये थोड़ा सा बड़ा दर्दनाक बात है, 1995 की बात है। अब बहुत मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि अब हम पढ़ने नहीं जा पा रहे, बिल्कुल अब बंद हो गया था, कुल मिला के बंद हो गया था। लेकिन पढ़ने की जुनून मेरे अंदर थी। जब मैं गया गुरुजनों के पास गया और हमने कहा कि गुरु जी ऐसी समस्या है और मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुजनों को कि उन लोगों ने मुझे गाइड किया और कहा कि बेटा अगर पढ़ना चाहते हो जी तो तुम्हें काम करना होगा। अच्छा। तो हम सर करेंगे जी। बस मेहनत वाला काम ना हो सर, क्योंकि मैं अब तक पढ़ा हूँ, हमने फावड़ा नहीं उठाया या ऐसा कोई पारिश्रमिक काम नहीं किया जो मैं कर पाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा नहीं यार, तुम्हारे ज्ञान को ही बढ़ाया जाएगा जी, आप एक काम करते हो, कर सकते हो, मॉन्टेसरी पढ़ा पाओगे। हम कहा सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहने लगा आपका इंटर में एडमिशन करा देंगे और आप बच्चों को पढ़ाइए और बीच बीच में हम लोग जो जानेंगे तो आपको बताया करेंगे, बाकी आप अपना देखते रहिए। देखिए ऐसा है, मैं मेहनत किया, बच्चों को पढ़ाया, गुरुजी लोग हमारा फीस भी जमा किए, 96 और 97 मैंने पढ़ाया और 97 में हमारा इंटर फाइनल हो गया। और उस 1997 में हमारा 55% जो है इंटर में आया था, जो कि मैं एक दिन भी विद्यालय का मुख नहीं देखा कि विद्यालय में क्लास कैसे दी जाती है। इंटर में स्वयं पढ़ा, अच्छा, स्वयं गाइड से अनुभव किया, पढ़ा और 55% नंबर लाया, जिसका परिणाम रहा फिर ग्रेजुएट किए, सिलेक्शन हुआ, मैं अध्यापक बन गया और सब लोगों के आशीर्वाद से आज 20 वर्ष हो गए मुझे प्राथमिक विद्यालय महाराज सिंगर में सेवा देते हुए। और मानकर चलिए कि आगे अभी ईश्वर कितना सेवा लेगा ये सब उनके ऊपर है। जी। वाकई जो है कि अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि आप लोगों के टाइम में जब आप लोग पढ़ने जाते थे तो जो रास्ते जो है कि पिच हुआ कर रहे हैं इस समय, जहाँ पे गाड़ियां आज 70 से नीचे, 60 से नीचे, युवा तो 70-75 भी चला दे रहे हैं लगभग, लेकिन लगभग बहुत सही। लेकिन वो रास्ते के बारे में थोड़ा सा आप, वो रास्ता सर ऐसा था कि आज बताया जाए तो शायद लोग यकीन नहीं करेंगे। जी, क्योंकि बहुत दिन हो गए। अब आप ये समझ लीजिए कि हम अपने घर से 4.5 या 5 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे। अच्छा, पैदल। जी। और आधा दूर जाने के बाद मार्ग नहीं था, सिर्फ गंगा जल था, नदी था। अच्छा,
सिर्फ नदी थी, सिर्फ नदी थी जिसमें हम लोग बस्ता लेकर के अर्धनग्न हो करके जी जी और उसी में गिरते पड़ते हम लोग जब जाते थे, इतना 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 पानी तक, तब नैया मिलती थी जो गहरे पानी को पार करती थी। फिर उधर लकड़ी का पुल हुआ करता था, उस पे जा करके उतर के हम लोग, कपड़े भीग जाते थे, नैया डूब जाती थी, तैर करके जान भी बचता था। लेकिन उस स्थिति में हम लोगों ने पढ़ना नहीं छोड़ा। क्या बात, तैर के भी गए और चाहे जैसे भी गए विद्यालय गए, जिसमें मैं ये कहूँगा कि मेरे माँ बाप का अद्वितीय सहयोग रहा। मेरे पिताजी बहुत धैर्यवान व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा मुझे मेरे पिताजी का मिला। बिल्कुल। ये मोमेंट आज जो है कि बच्चों को साइकिल दी जा रही है, रास्ते भी सही हैं, सब व्यवस्थाएं देने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ बच्चों के अंदर जो है कि रहता है कि ये कमी है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बैग रख देते हैं घर पे। लेकिन वो मोमेंट वाकई बहुत ही चैलेंज वाली बात है, इस तरह से कैसे जो है कि जाना पड़ता था आप लोगों को। अच्छा, एक सवाल और अंतिम प्रश्न लेते हैं कि आज के युवा बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, तो आपके द्वारा उनको कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, कोई सुझाव उनको कि आप कोई अपने तरफ से, अपने अनुभव की तरफ से आप हमारे युवा बच्चों को जो आज पढ़ाई में लगे हुए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा। क्या आपने आप को बचाए कहाँ पे और कहाँ डेवलप करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर जी आप। जी, देखिए जो युवा यूथ है इस समय, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये लोग अव्यवहारिक तरीके से नशाखोरी, ये कहने में मुझे हर्ज नहीं है। मैंने नौजवान बच्चों को देखा भी हूँ। पहली बात तो इन संगतों से वो बचें। मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि इन बुरी संगतों से वो बचें और अपना एक मार्ग प्रशस्त करें, लक्ष्य बना के कि मुझे करना क्या है। मुझे नशेड़ी बनना है, भंगेड़ी बनना है, विद्यार्थी बनना है, कि मुझे पुलिस फोर्स में जाना है, कि मुझे नेता बन के देश की सेवा करनी है, बॉर्डर पे जाके हमको देश की रक्षा करना है। तो सबसे पहले वो एक लक्ष्य साधें और बुरी संगतों से बचते हुए अपने लक्ष्य को साधें और आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें जो है कि एक चीज और ऐड करेंगे कि जैसे अभी आज के समय में देखा जाए तो सोशल मीडिया बिल्कुल धूम पर है, चरम सीमा पे जो है चल रहा है इसका जो समय है। तो इसको बच्चे कैसे जो है कि इसमें अपने आप को प्लानिंग करके सोशल मीडिया को अपने आप में सोशल मीडिया को मेंटेन करें? देखिए, पढ़ाई पीरियड में अगर सोशल मीडिया से बच्चे अगर थोड़ा दूर रहें, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी मीडिया है जो आजकल चरम सीमा पे है। तो इस पे भी ध्यान दें, लेकिन वो अपने लक्ष्य और पढ़ाई पे विषय ध्यान दें, क्योंकि ये तो बाद में भी कर सकते हैं। पढ़ाई बाद में एक बार सफल हो जाए तो फिर ये चलता, पढ़ाई बाद में नहीं की जा सकती। कहते हैं कि ये पढ़ाई का दर्द तो रहता है, जो पढ़ने वाले बच्चे ही समझ पाएंगे कि पढ़ने में दर्द होता है, लेकिन कहीं ये दर्द एक बार ले लिए तो फिर आगे का जो लाइफ है वो बहुत आनंदित हो जाएगा। सर, अब्राहम लिंकन से ज्यादा दुखद जीवन किसी का नहीं रहा। बिल्कुल। समझ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही महान। और ऐसे जगह वो एक बार फंस गए कि जिसके यहाँ काम करने गए थे, गरीब व्यक्ति थे, कुछ था ही नहीं, तो उनको एक किताब दिखी। अच्छा, तो सेठ से उन्होंने किताब ले आया। अच्छा, ले आए तो लाने के बाद उन्होंने अध्ययन किया, कहा कि हम कल वापस कर देंगे। अच्छा, लेकिन पढ़ने की जुनून इतनी थी कि वो पढ़ते पढ़ते वो उसमें भीग गई। ठीक जी। और जितना पढ़ पाए पढ़े, और उसके बाद जब डरते डरते सेठ को जब किताब वापस करने गए तो देखा तो गीला था। कहा कि यार ये तुम क्या किए हो, किताब नष्ट करो। तो ये डर से गए, सर क्या करना होगा, इस किताब को हम ऐसा क्या करें कि मतलब ये किताब हमें मिल जाए। वो कह रहे तुमको 3 दिन मेहनत करना होगा, फिर ये किताब तुम्हारी हो जाएगी। उन्होंने कहा सही।
तो उन्होंने 3 दिन मेहनत किया था, जी फिर उस किताब को अर्जित कर लिया था। जी ऐसे जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए। जी जी आज तो माँ बाप आपको सब कुछ दे रहे हैं, गुरु जी लोग आपको बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम ले कितना पा रहे हैं? ले कितना पा रहे हैं? कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। रहा है। एक बार आप अपना लक्ष्य तो बनाएं, बनाएं, एक बार लक्ष्य को टारगेट सेट करें। बिल्कुल। कहते हैं कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात मिलाने की साजिश भाई होती है। जब वो स्वयंवर हुआ था और अर्जुन से जब पूछा गया जी कि जब निशाना साधना था आंख में, तो पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रही तो है? उन्होंने बस एक ही लक्ष्य बताया हाँ, कि मुझे बस चिड़िया की आंख दिख रही क्यों? जी जी तो लक्ष्य था ना उनका। हाँ, लक्ष्य था। तो उन्होंने वेधा। हाँ, तो लक्ष्य अगर आप बना लिए हम्म, और उस लक्ष्य पे कायम हैं जी तो शायद आप सफल भी होंगे। जी जी और बिना लक्ष्य का तो फिर नहीं हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है कि आपको समय भी- दिया। आपको भी गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।